कैसे हो मेरे बच्चों? आई होप जहाँ पे भी होगे जाग रहे होगे और पढ़ रहे होगे, अपने एग्जाम की तैयारी दिलो और जहाँ से कर रहे होगे। रात के लगभग 3 बजने वाले हो, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। क्यों? आपके लिए सिर्फ, कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो? बगैर सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हो। दिल से बुरा लगता है भाई, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। तो दो तरफा मोहब्बत, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। बहुत टाइम लगा पर आ गया, अंत भला तो सब भला। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आए हम वही थियरी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या पूछा गया है मैं आप बता देता हूँ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है भाई? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है? जब दो वेव आपस में मिलती है तो ब्राइट डार्क का एक पैटर्न बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई इंटरफेरेंस का फिनोमिना। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे मैंने हल्का सा एक डायग्राम बना दिया, देखो लहर रहा है तो कोई नहीं रुकेगा नहीं सारा। यहाँ पे देखो ध्यान से हाँ, मिट जा भाई। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन है जो आपको याद कर लेना है। ये देखो S1 का मतलब होता है स्लिट, सोर्स वन S1 S2, तो इसको बोलेंगे स्लिट S1 स्लिट S2। यहाँ से लाइट निकलेगी और यहाँ पे आपका स्क्रीन है, ये क्या है आपके लिए? स्क्रीन। और यहाँ पे क्या आपके पास? सोर्स। आ रही बात समझ? सोर्स कितने? दो, S1 S2। S1 का नाम क्या है? स्लिट। S2 का नाम है S2 स्लिट, ठीक है। और दो सोर्स के बीच, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस आपको स्मॉल d हमेशा मानना, हमेशा बाय डिफॉल्ट। और सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमेशा ऑलवेज क्या मानना है? कैपिटल डी। क्या मानना है भाई साहब? कैपिटल डी। सर ये y क्या है? यहाँ पे क्या होता है, एक मिड लाइन मैंने ब्लैक लाइन से खींची, इस मिड लाइन को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट मिलता है तो इसलिए इसका नाम क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। अब सारी डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है, तो जो भी हो हमने बोल दिया भाई सेंट्रल मैक्सिमा से इसकी लोकेशन y से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? आ रही बात समझ? और अगर एंगल की बात किया जाए तो जो P है, ये देखो कुछ एंगल भी बना रहा होगा। कहाँ से? सेंटर से। ये रहा S1 S2 के बीच का जो सेंटर है वहां से कुछ एंगल बना रहा होगा, वो एंगल मैंने बोल दिया थीटा। तो ये थीटा क्या बताता है? एंगुलर पोजीशन किसी भी पॉइंट की। वो पॉइंट आपका डार्क भी हो सकता है और ब्राइट भी हो सकता है। तो डार्क के लिए एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला अलग आएगा और ब्राइट के लिए अलग आएगा। डार्क को हम लोग मिनिमा बोलेंगे और ब्राइट को मैक्सिमा बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा के दो फॉर्मूले मैंने लिखा दिए। एंगुलर पोजीशन मैक्सिमा के लिए आपको ये लगाना है, थीटा इक्वल टू n लेमडा बाई डी। स्मॉल d क्या भाई? दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ। n क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी दिया हो। क्लियर? अगर मिनिमा होगा तब थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा? 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। क्लियर? सर क्लियर क्या? एक गलती कर दी है, वो गलती को हम सुधार लेते हैं। क्या? यहाँ पे d तो आपने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ? डिवाइड में d। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? ये विजिबल होगा सही से? तो ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सा आसान, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या बोला गया? देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इन यंग एक्सपेरिमेंट्स इज 0.2 मिलीमीटर। मतलब क्या दिया गया गिवन डेटा में? स्मॉल डी। बोला गया स्लिट, जो दो स्लिट है उसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू देख रखिए 0.2 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हो? 10 की पावर माइनस 3 मीटर। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बताइए। आगे बोला गया है द वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज इन 5000 एंगस्ट्रम। मतलब लेमडा की वैल्यू देके रखिए कितनी भाई? 5000। तो लिख सकता हूँ 5000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया? द एंगुलर पोजीशन ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज, एन की वैल्यू कितना दे दिया गया? 5।
क्या निकालना है? डार्क के लिए क्या निकालना है? एंगुलर पोजीशन। किसके लिए बेटा? डार्क के लिए। चलो कहाँ से निकालना है? सेंटर फ्रेम से, बताया था। तो डार्क के लिए जस्ट अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या होता है? थीटा इक्वल टू 2n, सॉरी अच्छे से लिखते हैं भाई लोग, क्या था हमारे लिए, ध्यान देना। हाँ, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2d। क्लियर? थीटा निकालना है, n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 5, तो रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 ब्रैकेट 1। लेमडा कितना है? इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। क्लियर? यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे -10, तो माइनस हो जाएगा तो -7 बचेगा। डिवाइड में 2 ऐसे ही है। स्मॉल डी की वैल्यू देखो, ये पॉइंट को पीछे ले लो तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁴। सॉरी 2 तो लिखा ही नहीं सर आपने, अभी लिख देते हैं, ये मिटा। ठीक है, एक पहला वाला 2 तो हमने लिखा जो कि फॉर्मूले में दिया गया था। आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा? 9 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो कितना आ जाएगा? 45। डिवाइड में कितना आ जाएगा? 4। या माइनस ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 10⁻⁻3। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? देखो आपके पास आंसर आएगा 0.1111। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? ए। आप देख लेना, कैलकुलेशन वगैरह कोई मिस्टेक है तो बताना, मैं वापस से चेक कर लूँगा। ठीक है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जल्दबाजी में, कैलकुलेशन वाइज से कुछ मिस्टेक हो जा रही है, तो आपको अगर लग रहा है गलत है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं रीचेक कर दूंगा। अगर गलती होगी तो मैं उससे सुधार दूंगा। ठीक है बच्चों, इंसान से ही गलती होती है। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर से उसी के जैसा क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है देखो, 2 स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वापस से वही लेंथ दिया गया है। स्मॉल डी दिया गया कितना? 0.02 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। फिर क्या दिया गया बच्चों? इफ द वेवलेंथ भी सेम दे दिया भाई, वेवलेंथ भी सेम दे दिया, लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 5000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब क्या बोला गया? थर्ड ब्राइट। किसकी बात कर रहा है? थर्ड ब्राइट। क्या निकालना है आपको? एंगुलर पोजीशन। क्या निकालना है? एंगुलर पोजीशन। एन की वैल्यू क्या है भाई? 3। किसके लिए निकालना है? ब्राइट के लिए। तो ब्राइट के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या? हाँ सर, थीटा इक्वल टू था एन लेमडा बाई स्मॉल डी। ठीक है, लेमडा पता है? हाँ सर। एन पता है? हाँ सर। स्मॉल डी पता है? हाँ सर। तीनों वैल्यू लिखो, सॉल्व करो, कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। आंसर निकालोगे तो आएगा आंसर आपका भी 0.075। आ रही बात समझ में? तो सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब तो करते क्यों नहीं? करो, आ रहा है समझ में तो करो सब्सक्राइब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अ प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो समझो मेरी बात, ये जो आपने एक सेटअप पढ़ा था, सेटअप में क्या पढ़ा था हमने? देखो ध्यान देना, ऐसा कुछ सेटअप था हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। सॉरी। हाँ, सेटअप में बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। सेटअप कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, यहाँ से एक लाइट ऐसे निकलती थी, यहाँ से एक लाइट निकलती थी, दोनों कंबाइन होती थी, तो यहाँ पे एक पॉइंट P बनता था। वो P क्या हो सकता था भाई साहब? यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा। वो P ब्राइट भी हो सकता था, डार्क भी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब? पाथ में अगर कुछ रख दिए प्लेट T लेंथ का, तो T लेंथ के कारण इसके अंदर जो पाथ डिफरेंस आता है, क्या आता है? एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला होता है। सर ये क्या बता दिया? डेल्टा फाई होता है आपका फेज डिफरेंस। आ रही बात समझ में? और जो डेल्टा एक्स होता है इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, आ रही बात समझ में? तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन वाला एक फॉर्मूला, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब ये समझना, जब कभी रास्ते में या किसी पाथ में अगर आप कोई एक प्लेट रख देते हो या एक सीट रख देते हो जिसकी लेंथ T है, तो उसके कारण कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है।
तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस शॉर्ट में, क्लियर। वो कितना आता है, वो आता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। टी क्या होगी इसकी थिकनेस, म्यू क्या होगा सर, म्यू इसका खुद का होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो सीट है उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको बोल दिया म्यू। टी क्या होगा उसका थिकनेस, क्या होगा भाई थिकनेस, कितना थिक है। तो इससे क्या निकलता है एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। अब इसी के ऊपर से बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसके ऊपर, ये लिख लो भाई अपने फॉर्मूला में क्या बोला गया, ध्यान से। अ प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब क्या दे दिया गया, म्यू की वैल्यू दे दी गई, कितनी भाई 1.5। फिर क्या बोला गया बच्चों, इज प्लेस्ड इन द पैसेज ऑफ एनी रे इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब दोनों में से किसी एक वेव के रास्ते में रख दिया गया। फिर क्या बोला गया, इफ द सेंट्रल फ्रिंजेस रिमेन ब्राइट, इसको रखने के बाद भी क्या हो रहा है भाई, जो सेंट्रल फ्रिंज यहाँ पे है, लोकेशन के बारे में बोला, वो ब्राइट होता है ब्राइट होता है, और जब इसको यहाँ पे रख दोगे तब भी वो क्या रहेगा, ब्राइट ही रहेगा, ऐसा बोला। देन द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट, तो इस प्लेट का मिनिमम थिकनेस क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो ये जो प्लेट इसको कहाँ रखा, ऊपर की तरफ रखा, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर इस प्लेट को नीचे आप रखे होते तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाता, नीचे की तरफ। आ रही है बात समझ, जिस तरफ प्लेट को रखेंगे उसी तरफ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, क्लियर। पर शिफ्ट होने से इसको कुछ घाटा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बोला कि अभी भी क्या है, ब्राइट है, ठीक है। तो इसका हम बाद में यूज करेंगे कॉन्सेप्ट का। चलो पेज भर गया तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या था भाई, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू था म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब देखो जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा था, यहाँ मैं डायग्राम बनाऊं ऐसा कुछ, ध्यान देना, ये यहाँ पे था सेंट्रल मैक्सिमा, पहले ब्राइट था, और यहाँ पे ऐसे कुछ था, ऐसे सॉरी आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, लाइट यहाँ से आ रही होगी ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पाथ डिफरेंस 0 होता है, इसीलिए सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ रखे तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ इतना शिफ्ट हो गया, कितना, डेल्टा एक्स जितना ऊपर चला गया। अब जो डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स नहीं है, ये डेल्टा एक्स ये है, पर वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये डेल्टा एक्स क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे जाएगा तब भी ब्राइट है, तो हमने मान लिया कि भाई ये सबसे पहले कौन सा ब्राइट मिलता है, फर्स्ट। तो यहाँ पे कौन सा ब्राइट बनेगा, ये फर्स्ट। सेंट्रल मैक्सिमा ऑलरेडी ब्राइट होता है, तो ऊपर शिफ्ट हुआ, ऊपर शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले कौन मिलेगा, फर्स्ट। क्यों सबसे पहले फर्स्ट लेना भी मैं बताता हूँ। तो अगर मैक्सिमा की बात की जाए तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला जस्ट आपको पता होना चाहिए, एन लैम्डा होता है, किसके लिए, फॉर मैक्सिमा। तो सर मिनिमा के लिए क्या होता है बता दीजिए, मैक्सिमा के लिए होता है, तो मिनिमा के लिए होता है भाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, ध्यान देना, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ये किसके लिए होता है, ये दिख रहा है आपको भाई, लेमडा बाई 2। ये किसके लिए होता है भाई, मिनिमा के लिए, आ रही बात समझ में। हमारे केस में क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, ब्राइट है, इसलिए मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या ओपन कर दूं भाई, मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन लेमडा, ठीक है भाई साहब। अब बोला थिकनेस मिनिमम चाहिए, तो इसीलिए एन की वैल्यू क्या रखेंगे, मिनिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो सबसे पहले मिनिमम कौन सा आता है, 1। तो पहला मैक्सिमा इसका रख देंगे 1। लेमडा दिया गया है क्या, चेक कर लेते हैं। लेमडा, हाँ नहीं ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये हाँ लेमडा के बारे में तो नहीं, लेमडा की टर्म में आंसर दिया गया। देखो आंसर किसमें, लेमडा की टर्म में, तो लेमडा की वैल्यू पुट करनी नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, 1.5। तो चलो बिना किसी देरी के सॉल्व कर लेते, बहुत आसान हो गया। लेमडा एजिट रहेगा और आपके पास म्यू कितना, 1.5 माइनस 1, ठीक। तो इधर लेमडा आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.5
0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 लेमडा। ये आगे आप सॉल्व कर लेना, इसको इधर लाओगे तो क्या है, पास आएगा 2 आ जाएगा। क्लियर, इतना कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 लेमडा। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आंसर है बच्चों, ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो आंसर नंबर ए राइट है यहाँ पे, 2 लेमडा। क्लियर, उसने मिनिमम थिकनेस बोला इसलिए एन की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी। क्लियर, आगे बढ़ते। चलो फिर से एक नया क्वेश्चन, क्या बोला गया, यंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन सीन स्लिट इज डबल द विड्थ ऑफ द फ्रिंज। विड्थ ऑफ द फ्रिंज का मतलब क्या होता है, ये आपका स्क्रीन है, यहाँ पे आपके पास ये 2 स्लिट्स थे, यहाँ पे क्या था, बना था सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहाँ पे होगा फर्स्ट, मान लो क्या मिला, डार्क, फर्स्ट डार्क, फिर ऊपर क्या मिलेगा, सेकेंड डार्क। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, W बोल लो। लगातार 2 डार्क के बीच का फ्रिंज विड्थ निकाल लो, मतलब डिस्टेंस निकाल लो, या फिर 2 लगातार ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, सेम आएगा। मान लो 2 लगातार डार्क के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर आ रहा है, तो 2 लगातार ब्राइट के बीच का भी डिस्टेंस 2 ही मीटर आएगा, चेंज होने वाला नहीं। तो यहाँ पे उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर दिए, W। W क्या है हमारे लिए भैया, विड्थ ऑफ द फ्रिंज। क्लियर, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ध्यान देना, इसका फॉर्मूला होता है n, लिखा नहीं रहा यहाँ पे तक, n कैपिटल D बाई स्मॉल। अरे बात, कैपिटल D आपको पता है क्या होता है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल d क्या होता है, 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस, n क्या होता है, नंबर ऑफ, जो भी नंबर हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्राइट डार्क का जो भी। तो यहाँ पे अब क्या बोला गया, कैपिटल D को कितना, क्या बोला, यंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज हाफ। मतलब अब जो नया आ रहा है आपका W डैश, उसमें क्या बोला जा रहा है, जो ये इसको क्या कर दो भाई, हाफ। फिर क्या बोला गया, द डिस्टेंस बिटवीन, देखो सोर्स एंड स्लिट इज डबल, मतलब D की जगह पे कितना आ जाएगा, 2D। n के बारे में कुछ नहीं बोला तो एज इट रहने दो। तो ध्यान से देखो क्या हो गया भाई, ये D कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सॉल्व किया जाए, W डैश 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। ये 2 पर जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 को आगे लिख दिया, फिर n लिख दिया, फिर कैपिटल D लिख दिया, फिर स्मॉल d। और एक कौन सा भाई, पुराना वाला ही दिख रहा है आपको। तो W डैश इक्वल टू आएगा 4W। आई बात समझ में, तो कितना होगा, 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा भाई, 4 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D राइट। आ रही है बात समझ में। फ्रिंज विड्थ क्या है, 2 लगातार डार्क मिले या 2 लगातार ब्राइट मिले, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है और उसका नाम होता है फ्रिंज विड्थ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो भाग रहा है, भागो मत भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, एग्जाम्पल का चैप्टर नंबर 10 का 10.4 सारे क्वेश्चन उसमें कर लेना, MCQ में आ सकते हैं, थियरी बेस्ड है, नहीं समझ में आया तो रट लेने का, बस उसमें चेंज होता नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, इन YDC द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। जो सोर्स है, सोर्स की जो स्लिट है उनको विड्थ क्या किया जा रहा है, इंक्रीज। अगर उनका विड्थ क्या करोगे आप, इंक्रीज, तब आपको सब कुछ लेस लेस मिलेगा। क्या मिलेगा, लेस लेस। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न गेट्स लेस एंड लेस शार्प। अब उसका जैसे विड्थ आप बढ़ाते जाओगे तो जो नंबर ऑफ इंटरफेरेंस होगा वो कम हो जाएगा और जो शार्पनेस है वो भी क्या हो जाएगा, कम। तो लेस लेस से आप याद रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया है, ध्यान देना। इन अ 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वहाँ पे 2 स्लिट होती है। एज सीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब कैपिटल दे दिया गया 1 मीटर अवे। किससे भाई, स्लिट से कितना दूरी पे स्क्रीन को पुट किया गया, 1 मीटर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ भी दिया गया है, कितना है भाई, लेमडा दिया है 500 नैनोमीटर को लिख सकता हूँ 10⁻⁹ मीटर। फिर क्या बोला गया है, देखो
इज यूज द फ्रिंज सेपरेशन इज 0.5। ये क्या बोला गया, फ्रिंज सेपरेशन। फ्रिंज सेपरेशन का मतलब क्या, वही भाई दो लगातार मैक्सिमा या मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला पता ही आपको, जस्ट अभी बताया। तो पूछा क्या इसने, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। तो आपसे क्या पूछा, स्मॉल डी। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, सेपरेशन दे दिया, क्या दिया गया, सेपरेशन। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा, W इक्वल टू एन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सारी वैल्यू गिवन, देखो एन की वैल्यू गिवन नहीं है तो कितना ले लेंगे, 1। ठीक है, हमको निकालना क्या है, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे विड्थ कितना देके रखा है क्वेश्चन में, W की वैल्यू देके रखी है भाई 0.5 मिलीमीटर। क्लियर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। आ रही है बात समझ में। चलो, तो स्मॉल डी निकालना है तो n की वैल्यू 1 पुट कर दिया, कैपिटल डी की वैल्यू भी 1 है, और डिवाइड में क्या आ गया, W। क्लियर। देख लो ध्यान से, 2 3 एक्सपेरिमेंट स्क्रीन पर में, व्हेन ऑब्जेक्ट वेवलेंथ देके रखा है, इज यूज्ड सेपरेशन इज 0.5 द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। n के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो हम क्या ले लेंगे, 1। ऊपर 1 आ जाएगा। W की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 0.5 मिलीमीटर, और आंसर भी किस में है, मिलीमीटर में। तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, घाई घाई में आप सोच मत लेना, यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0.5 का मतलब होता है 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा ए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेस वाला आ गया। कहाँ देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया गया, द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीजेड। तो क्या आएगा भाई, लेस। तो देखो ये रहा लेस। फ्रिंज पैटर्न गेट लेस एंड लेस शार्प। ठीक है। फिर से देखो एक नया क्वेश्चन आ गया, ये क्या आ गया, पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे अगर कोई एक मीडियम है ऐसे, ये है डेंसर से रेयर में जा रही है, रात के भाई 3-3:30 बजे, तो नींद जैसा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब करें, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो मैं आपके लिए जो गुस्केट की सीरीज आने वाली 1 नंबर भौकाल काट दूंगा। बट उसके पहले अभी मुझे 100 कमेंट चाहिए कि गुजरात गुस्केट ओके या फिर गुस्केट अपना लाल वाला दिल। क्लियर। अगर 100 कमेंट आ जाते हैं तो मैं अभी से काम करना चालू कर दूंगा, ताकि आपको समय पर PYQ के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाए। क्योंकि जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होगा तो मुश्किल से आपके पास 10 दिन के आसपास होगा। ठीक है, तो 10 दिन के आसपास होगा, तो अगर एक दिन में एक चैप्टर डालूंगा तो 10 ही चैप्टर हो पाएंगे, फिर भी नहीं हो पाएगा। तो अभी मुझे जस्ट अभी चालू करना पड़ेगा। उसके लिए मैं टारगेट रखता हूँ 14 तारीख लास्ट। ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा 14 तारीख तक 100 कमेंट आ गए और 100 लाइक्स आ गए गुस्केट के लिए, कमेंट में गुस्केट होके आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मुझे PYQ, क्योंकि एटलीस्ट यार 100 बच्चों का तो भला हो। 1-2 बच्चों को पढ़ाना तो मैं कोचिंग में ही पढ़ा के बता दूं, तो एटलीस्ट मैं ऑनलाइन वीडियो बनाऊं तो 100 लोग देखे, 100 लोग को मजा आए तो मजा आए। अब 1-2 बच्चे के लिए क्या बनाऊं बताओ। फिर मैं नीट जेई की सीरीज चालू कर दूंगा, अगर गुस्केट की सीरीज आपको नहीं चालू करना है, क्योंकि गुस्केट हमारा क्या है, गुजरात लेवल पे होता है, और जो नीट जेई होता है वो इंडिया लेवल पे होता है। तो इंडिया लेवल के बच्चों को फिर मैं कंटेंट दूंगा। आ रही बात समझ। पर पहले मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ, अगर आप हो तो फिर करो। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कि यहाँ पे लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आती है, रेयर से डेंसर में आती है। यहाँ पे रेयर है, यहाँ पे डेंसर। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, लाइट ऐसे आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर क्या हो गया, ऐसे बैंड हो गई। तो ये कुछ एंगल बनाइए यहाँ पे, ये हो गया इंसिडेंस एंगल, ये हो गया इंसिडेंस एंगल, और ये हो गया रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे यही नहीं होता, इसके साथ साथ में क्या होता है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। तो यहाँ 100% पोलराइजेशन होता है, यहाँ पार्शियली होता है, पर ये फिनोमिना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे खास बात क्या होती है कि जब ये दोनों लाइट कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, कुछ अमाउंट में रिफ्रैक्ट होता है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आई है, आई एंगल पे आ रही है कोई लाइट, तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो आई एंगल पे वापस भी जाएगी। आ रही बात समझ।
क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि यहाँ पे एयर है आपका और यहाँ पे कोई डिफ्रेक्टिव इंडेक्स रहा होगा म्यू। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भाई इस एंगल आई एंगल पे आया तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन होता है तो उस कंडीशन में बोला गया जो एंगल आपको मिलेगा उसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन एंगल, जिसमें लाइट टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। टेन थीटा पोलराइजेशन तो आईपी बोल दिया इक्वल टू डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये क्या है, ये एक एंगल है, कौन सा भाई साहब, इंसिडेंस। कौन सा एंगल है, इंसिडेंस। जिस एंगल पर कुछ लाइट पोलराइज होकर उसी मीडियम में वापस चली जाए और कुछ पार्शियली पोलराइज होकर के दूसरे मीडियम में चली जाए। क्लियर, इतना पता होना चाहिए आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंस ऑन अ प्ले, क्या लिखा है, लिखा है ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस, मतलब यहाँ पे क्या है भाई, ग्लास, ठीक है। फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्या पूछा है, इंसिडेंस, आई की वैल्यू पूछा है, डैश डैश द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस आर परपेंडिकुलर। अब ये बोल दिया तो आपको समझ जाना भाई वो एंगल कौन सा इंसिडेंस है, पोलराइजेशन एंगल। क्यों ऐसा बोले सर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच के, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल अगर 90 बन जाए तो इंसिडेंस एंगल क्या कहलाता है, पोलराइजेशन एंगल। और उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, आई पूछा है, म्यू दिया गया क्या, हाँ सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है 1.5। तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन। टेन थीटा पी, म्यू की वैल्यू 1.5। अब आपके लिए लॉग टेबल मिलेगा, तो यहाँ पे लॉग टेबल में आप प्रॉपर देखोगे तो थीटा पी आपके पास आएगा 57 डिग्री। आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट। अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल रे के बीच का एंगल 90 है तो आप समझ जाओ जो इंसिडेंस एंगल है वो कौन सा एंगल है, पोलराइजेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, फिर से आसान, पर ये डेविएशन वाला। तो डेविएशन की खास बात क्या समझो, अगर मैं सिर्फ रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कंसीडर करूं, कौन सा भाई, रिफ्रैक्शन। तो अगर यहां से ऐसे लाइट आ रही है, क्लियर, इसको जाना ऐसे था पर गई कैसे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो, रिफ्रैक्ट हो गई, ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है भाई, आर। तो आपको अगर यहाँ पे निकालना है भाई ये एंगल डेविएशन, डेविएशन एंगल क्या निकालना है, कितना डेविएट हो गई। तो आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा आई माइनस आर। ये क्या है भाई, डाइवर्जन एंगल। कौन सा डाइवर्जन, कब, जब क्या हो रहा हो भाई आपका, रिफ्रैक्शन। क्लियर, बट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। द ऑर्डिनरी लाइट अनपोलराइज्ड ऑन अ ग्लास स्लैब एट द पोलराइजिंग एंगल, किसी पोलराइज एंगल पे आती है, एक लाइट है अनपोलराइज है, जब पोलराइज एंगल पे आती है तो क्या हो जाती है, पोलराइज। पोलराइज हो जाती है मतलब दो रे निकलती है, कितनी रे निकलती है, दो, ऐसा कुछ। यहाँ एक नॉर्मल खींच लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक लाइट ऐसी आई थी फिर ऐसी चली गई, क्लियर, और यही लाइट यहाँ पे भी गई ऐसे। और इसमें खास बात क्या है सर, खास बात क्या है कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है भाई साहब, 90। इतना तो आना चाहिए आपको समझ, ठीक है बच्चों। अभी आगे बताया था मैंने, ये एंगल आपका होगा आई, इसको जाना कैसे था, ऐसे, ठीक है, और ये एंगल होगा आपका आर। अगर ये आई से आ रही है तो वापस जाएगी तो किससे जाएगी बताओ, आई से ही जाएगी। क्लियर, और यहाँ पे बोल दिया गया ग्लास रखा गया, ये नीचे क्या रख दिया गया, ग्लास। तो उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, हमको पता नहीं है। निकालना क्या है भाई साहब, निकालना क्या है, पोलराइजेशन एंगल। क्या निकालना है, पोलराइजेशन एंगल। और क्वेश्चन में दिया क्या है, डेविएशन एंगल। कितना दिया, सफर अ डेविएशन ऑफ 22 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा डेविएशन का फॉर्मूला। क्या होगा भाई, डेविएशन यहाँ पे देख लो कितना दिया है, कलर चेंज कीजिए सर। डेविएशन दिया है डेल्टा, ये 22 डिग्री। तो कोई नहीं, डेविएशन का फॉर्मूला डालते हैं, आई माइनस आई। आई कितना है भाई,
डेविएशन कितना है 22, आई माइनस आर। आई हमारे लिए क्या है पोलराइजेशन एंगल। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आप बता सकते हो, ये 90 है, ठीक है, तो आई प्लस आर भी कितना होगा 90। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर का टोटल एंगल है, अगर यहां से लेकर मैं ये वाला एंगल ये पूरा कंसीडर करूं तो कितना आएगा 180। तो 90 ये है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 90 के बराबर। तो आई प्लस, अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए बच्चों। क्लियर? यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो आई प्लस 90 प्लस आर कर लेते। चलो आई प्लस 90 प्लस आर कितना हो जाएगा 180। अभी 90 इस साइड जाएगा तो 180 में से 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 90 आ जाएगा कि नहीं? आ गया। इसको लिखो यहाँ पे 90 आई प्लस आर। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो आर आर क्या हो जाएगा कैंसिल, और इधर कितना आ जाएगा बताओ। 90 में 22 डालोगे तो 1 1 2 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 2i। फिर आई को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा आपका 66। कितना आएगा? नहीं 66 नहीं आएगा भाई, 56 आएगा। कितना आएगा 56। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आएगा पोलराइजेशन एंगल 55 डिग्री। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके अच्छी बात है। 90 प्लस 22 कितना होगा बताओ 112। सही, अच्छी बात है। 10 100 112। ओके, 2 डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो 56 आएगा। अच्छी बात है, 56 आएगा। तो आई कैसे निकालेंगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना। A person find that the sun rays reflected by the still water। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई स्टिल वाटर है, ऐसे यहाँ से सनलाइट आई ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे, ऐसा बोला गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया ध्यान देना। अरे भाई हाँ, अरे सेलेक्ट हो जा। हाँ, फिर क्या बोला गया, अ लेक आर पोलराइज। जो लेक है वो क्या हो गया पोलराइज। लेकिन इन अ लेक आर पोलराइज इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस। मतलब म्यू का वैल्यू दिया, यहाँ पे वाटर है कितना 1.327। क्या बोला गया, द सन विल बी सीन एट द एंगल ऑफ विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कहने का मतलब पोलराइजेशन वर्ड यूज कर लिया, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे जाना चाहिए था तो कुछ ऐसे गए। एंगल आपसे कौन सा पूछा, ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। ये पोलराइजेशन एंगल होता है, तो ये वाला भी क्या होता है भाई पोलराइजेशन। ये हमको नहीं पता तो हम इसको x मान लेते हैं। x प्लस आई कितना होगा, x प्लस आई कितना होगा 90। हमसे क्या हॉरिजन के साथ पूछा, मतलब इसके साथ, तो x निकालना। तो x का आ गया क्या 90 माइनस आई। मतलब अगर i मिल जाए तो x भी आ जाएगा, तो x हमारा क्या होगा आंसर। और i क्या भाई साहब पोलराइजेशन एंगल। सर आपको कैसे पता, क्वेश्चन में उसने क्या बात कर लिया पोलराइज। अगर पोलराइजेशन की बात कर ले एक भी बार तो आप समझ जाना कि यही केस चलेगा। इसके लिए फॉर्मूला हमने देखा है भाई 10 आई है तो आई ले लो, थीटा तो थीटा। ठीक है, 10 आई बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, 10 आई बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल है। अब क्या कर दो भाई, आई की वैल्यू क्या दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 10 आई चला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.327। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 आई इक्वल टू 1.327। और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए 90 माइनस आई। तो अगर आई आए तो बात बन जाए। आई कहाँ से आएगी, आपको टेबल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा,
टेबल देखोगे तो वहाँ से आई आ जाएगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपको कमेंट करके बताना कि क्या आ रहा है, ठीक है। नहीं आएगा तब भी कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा आंसर, ठीक है। चलो सेम उसी तरह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, फिर से पोलराइजेशन बोल दिया, एंगल 60 डिग्री, मतलब थीटा पी कितना है भाई साहब 60 डिग्री। फिर क्या बोला गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वापस से कौन सा फॉर्मूला डालोगे भाई, tan थीटा पी इंटू म्यू, इसकी वैल्यू कितनी भाई 60। तो tan 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है भाई √3 होता है। कितना होता है √3 कैसे लिखते हैं 1.1 नहीं गलत है ये 1.73 होता है। क्या होता है भाई 1.73, यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा राइट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। आ रही बात समझ में, अगर समझ में आई तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, तुरंत ठोको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो आ गया, अनपोलराइज्ड लाइट की बात कर दिया, इंसिडेंस होना प्लेन ग्लास सरफेस, अच्छी बात है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर से वही क्वेश्चन, कौन सा एंगल पे इंसिडेंस आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल कितना हो जाए 90। तो मतलब कौन सा एंगल पूछ रहे हैं आपसे, पोलराइजेशन। अब देखो म्यू का वैल्यू दिया गया, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा पी और म्यू की वैल्यू देखो फिर से लेके रखी, तो आपको वापस से रख दो यहाँ पे tan थीटा पी, म्यू की वैल्यू 1.54। फिर से आपको टेबल देखना है और जो आंसर आया उसको क्या कर देना है टिक, नहीं आया तो मुझे बता देना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से देखो बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी आप खुद से ट्राई करना, वही क्वेश्चन है जो अभी कराया, सेम यही है। बोला गया पर्सन, तो पर्सन वाला क्वेश्चन क्या आया था, सन रे लेक में देखता है पोलराइज होता है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी किससे करेंगे हम लोग, tan थीटा पी म्यू की वैल्यू 1.327 सोल्व कर देंगे तो जो एंगल है वही, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन देखो, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसको भी ट्राई कर लेना आप, प्लेन सरफेस दिया गया है, परपेंडिकुलर बोल दिया गया है, एक सेकंड क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मेरे लग रहा है क्वेश्चन अधूरा है। अनपोलराइज्ड ग्लास, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रिफ्लेक्टेड ऑफ, देखो यहाँ पे म्यू की वैल्यू लिखी नहीं गई तो इसको मत करना, ठीक है, इसको आप मत करना क्योंकि म्यू की वैल्यू दी नहीं गई। तो इसी जैसा जो पीछे वाले क्वेश्चन कराए वो कर लेना, ठीक है। चलो फिर से आसान क्वेश्चन क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत क्या है बताओ। अभी 4 आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया ध्यान से देखना। द सेंट्रल डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस इज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, सही बात है। जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे हाई, अच्छी बात है। डिफ्रैक्शन के अंदर, किसके अंदर, डिफ्रैक्शन के अंदर जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, और बाकी जैसे जैसे जाओगे इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी और एक टाइम पे क्या हो जाएगी जीरो। ये किस में होता है, डिफ्रैक्शन फिनोमिना में। दूसरा, ऑल ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, राइट है ये कि भाई जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है वहां पे जो भी फ्रिंजेस मिलती है उनके इंटेंसिटी सेम होती है, बट डिफ्रैक्शन के इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस मिलती है उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। उसमें भी सबसे मैक्सिमम होती है भाई सेंट्रल मैक्सिमम, उसके बाद सबसे कम होती है। पर इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं, सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। तो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, इंटरफेरेंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें क्या बोला भाई, जो इंटरफेरेंस होगा वो क्या होगा भाई, इक्वल लेंथ पे होगा, सही बात है। दो लगातार डार्क, दो लगातार ब्राइट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। लास्ट वाला ऑप्शन पर गलत होना चाहिए, क्या बोला गया, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, रॉन्ग। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या निकालना था भाई आपको, रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बोला गया, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 6 पाई रेडियन, मतलब फेज डिफरेंस का मतलब बताया था मैंने, डेल्टा फाइव कितना दिया 6 पाई। फिर क्या बोला गया,
देन द करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकालना है, मतलब डेल्टा एक्स। क्या निकालना है बच्चों? डेल्टा एक्स, ध्यान देना। तो डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ से डेल्टा फाई 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। लेमडा की वैल्यू पुट नहीं करनी है। कैसे पता चला सर? सारा आंसर लेमडा में दिया गया है। डेल्टा फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना दिया भाई? 6 पाई, 2 पाई चल ही रहा है, इधर लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। कुछ कटा क्या? हाँ सर, क्या कटा भाई? पाई से पाई गया, 2 से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3। तो पाथ डिफरेंस आपका आना चाहिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लेमडा। तो ये हमारा आंसर है। तो किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी से। आ रही बात समझ में? आ रही तो करो ना लाइक, करो सब्सक्राइब, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो पहले यार। चलो अब ये देखो बेसिक क्वेश्चन आ गया। जो इंटेंसिटी होती है ना लाइट की, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड की। ये इंटेंसिटी है, ये एम्पलीट्यूड है। आई यहाँ पे क्या है? इंटेंसिटी, ए क्या है? एम्पलीट्यूड। तो जो इंटेंसिटी होती है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन क्या बोला गया? इंटेंसिटी ऑफ अ रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन बाय सुपरपोजिशन, अच्छी बात, बाय 2 वेव्स ईच डैश डैश डैश, एम्पलीट्यूड के बारे में बताया गया। तो क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आएगा? सी, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर जल्दी में वीडियो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, कुछ गलती हो जा रही है मुझसे, तो आपको कमेंट करके बताना है, मैं वापस से सुधार कर लूँगा या देखूंगा सही में गलती हुई भी है कि नहीं। ठीक है, आगे चलो फिर से एक आसान क्वेश्चन। क्या बोला गया? फ्रॉम फिनोमिनन ऑफ ऑप्टिक्स वन कैन से दैट रेस आर ट्रांसफर। बताया था मैंने, पोलराइजेशन। इसका आंसर क्या आएगा? पोलराइजेशन। पीछे वाले चैप्टर हम लोग करा चुके हैं कि वेव ट्रांसफर है तो उसका रीजन क्या है भाई? पोलराइजेशन से पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट प्रीवियसली दैट लाइट शुड बी यूज्ड शॉर्ट लेंथ। याद रख लो, क्या आएगा भाई? शॉर्ट लेंथ। तो क्या हो जाएगा? पोजीशन को, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन डिटरमाइन आपको करना है, तो आप कैसे करोगे? कौन से मेथड से करोगे? शॉर्ट वेवलेंथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शॉर्ट वेवलेंथ का। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया? देखो, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, वापिस से वही लाइक ऑब्जेक्ट, वही क्वेश्चन वापिस से रिपीट हुआ है, तो वापिस हमारा आंसर क्या आएगा भाई? शॉर्ट वेवलेंथ। चलो आगे। अब क्या बोला गया? देखो, द एंगुलर स्प्रेड का मतलब वो एंगल थीटा की बात कर रहा है। थीटा का फॉर्मूला पता है क्या? एन लेमडा बाई स्मॉल डी लिखा था, भूल गए क्या? चल, सेंट्रल मैक्सिमा इज डिफ्रैक्शन पैटर्न डज नॉट डिपेंड। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन। डिफरेंस देखो, लेमडा पे डिपेंड करता है, स्मॉल डी पे डिपेंड करता है, कैपिटल पे डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर नंबर ये आएगा। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट एंड सोर्स। टू स्लिट एंड सोर्स का मतलब कुछ ऐसा डायग्राम, ये डायग्राम, ये क्या हो गया भाई? S1, ये क्या हो गया? S2। इनके बीच का जो गैपिंग है वही आपके लिए क्या है भाई? वरदान टाइप। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई? कैपिटल डी, ये वाला क्या था? स्मॉल डी, लेमडा वेवलेंथ होता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट एंड सोर्स, मतलब कैपिटल डी की बात चल रही है। चलो कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये दो तो नहीं है, चलो होने वाले हैं। वापिस से वही क्वेश्चन आ गया। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो पोजीशन है उसे डिटरमाइन करने के लिए शॉर्ट वेवलेंथ की यूज पड़ती है। किसकी भाई? शॉर्ट वेवलेंथ। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम देना। एक चैप्टर बचा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत छोटा सा चैप्टर, आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा बनाने का, अगर टाइम मिला तो। अगर नहीं मिला तो उसे आप सेल्फ से कर लेना। उसमें से 2 से 3 MCQ आते हैं, ज़्यादा MCQ नहीं आते हैं।